रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया, यही हाल हया का हो रहा है। आपने जैसा कि देखा, इसकी चालाकियों के साथ इतना अरसा गुजर गया कि कुछ समझ नहीं आई और सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ पहुंची। इसका मतलब है कि हर चीज़ मरिया मेट होने वाली है। रूहान इसके साथ नहीं रहेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। अभी भी सबको अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है और कहती है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। जो कुछ भी किया है इस इरम ने ही किया है। इरम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे टक्कर की आकर हर चीज़ ख़राब करने वाली यही औरत है, जिसके लिए वो तैयार हो बैठती है। लेकिन आप देखेंगे कि रूहान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो और बहुत जल्द हर चीज़ का फैसला कर डालूंगा, क्योंकि अरसलान सारी हकीकत आकर बताएगा। इरम ने उसको समझाया है कि तुम्हें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सच है तुम्हें वही बोलना है, बल्कि ये सब कुछ करने से हया की असलियत सामने आएगी। हया जो कि समझ रही है कि वो ये सब कुछ करने से दोबारा इरम को जलील और रुस्वा करा के इस घर से बाहर निकलवा देगी और हर चीज़ ख़राब कर देगी। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसने जो ज़्यादतियाँ लोगों के साथ करनी थी वो कर डाली हैं। अब मज़ीद कोई इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि इसको ही जलील और रुस्वा किया जाएगा। जो जो तरीके से ये लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करती आई है, अब इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ममूद बन के रह गई हर चीज़। लेकिन रूहान अब इसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही मुबारक मस्तूर को पता चलेगा कि आखिर इस लड़की ने क्या क्या पापड़ बेले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को तबाह और बर्बाद करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। उसने पहले कितनी दफ़ा ये सारा फ़ैसला किया कि वो उसको माफ़ कर देगी, लेकिन जैसे ही उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोग माफ़ी के काबिल नहीं होते, तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, इसको माफ़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि इस औरत का यहाँ से निकलना ही बेहतर है। जैसे जैसे ये यहाँ पे रहेगी, घर के हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि रिफ़त आकर कहती है कि देखिए अम्मी जान, आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा, क्योंकि हया इस काबिल नहीं है कि इस घर में रह सके। अगर वो इस घर में रहेगी तो हमारे में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। मतलब ये है कि हम इसके साथ नहीं रह सकते। इरम काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मुझे पता है कि जो कुछ भी होगा सब बहुत बेहतर होगा, इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि अम्मी जान जो कुछ करेंगी सब कुछ ठीक करेंगी। लेकिन हया की शामत बुरे तरीके से आने वाली है। हया जो कि अपनी चालाकियों से सबको अपनी मुट्ठी में करने वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब यही मुट्ठी इसके गले का फंदा बनने वाली है और इसको खुद चीख चीख कर मौत मांगनी पड़ेगी और सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब जाकर पता चल जाएगा सबको कि ये औरत क्या कुछ करना चाह रही थी और क्या नहीं कर रही थी। मुबारक मस्तूर कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बना के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने जहन में रखना, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आएगा और तुम्हें इन सब बातों को समझना है और मानना है। जिस पर हया फिर से अपना रोना रोती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप लोग मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है और आपको ये बात माननी होगी कि मैं गलत नहीं हूँ। रस्सी जल गई मगर पल नहीं गया, यही हाल हया का हो रहा है। आपने जैसा कि देखा, इसकी चालाकियों के साथ इतना अरसा गुजर गया कि कुछ समझ नहीं आई और सेकंड लास्ट एपिसोड भी आ पहुंची। इसका मतलब है कि हर चीज़ मरिया मेट होने वाली है। रूहान इसके साथ नहीं रहेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। अभी भी सबको अपने कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश कर रही है और कहती है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। जो कुछ भी किया है इस इरम ने ही किया है। इरम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे टक्कर की आकर
हर चीज़ ख़राब करने वाली यही औरत है जिसके लिए वो तैयार हो बैठती है। लेकिन आप देखेंगे कि रोहान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो और बहुत जल्द हर चीज़ का फैसला कर डालूंगा, क्योंकि अरसलान सारी हकीकत आकर बताएगा। इरम ने उसको समझाया है कि तुम्हें परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सच है तुम्हें वही बोलना है, बल्कि ये सब कुछ करने से हया की असलियत सामने आएगी। हया जो कि समझ रही है कि वो ये सब कुछ करने से दोबारा इरम को जलील और रुस्वा करा के इस घर से बाहर निकलवा देगी और हर चीज़ ख़राब कर देगी। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसने जो ज़्यादतियाँ लोगों के साथ करनी थी वो कर डाली हैं। अब मज़ीद कोई इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि इसको ही जलील और रुस्वा किया जाएगा। जो जो तरीके से ये लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करती आई है, अब इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक मामूल बन के रह गई हर चीज़। लेकिन रूहान अब इसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही मुबारक मस्तूर को पता चलेगा कि आखिर इस लड़की ने क्या क्या पापड़ बेले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस घर को तबाह और बर्बाद करने के लिए, तो वो बिल्कुल भी किसी बात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। उसने पहले कितनी दफ़ा ये सारा फ़ैसला किया कि वो उसको माफ़ कर देगी, लेकिन जैसे ही उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोग माफ़ी के काबिल नहीं होते, तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, इसको माफ़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि इस औरत का यहाँ से निकलना ही बेहतर है। जैसे जैसे ये यहाँ पे रहेगी, घर के हालात बहुत पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि रिफ़त आकर कहती है कि देखिए अम्मी जान, आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा, क्योंकि हया इस काबिल नहीं है कि इस घर में रह सके। अगर वो इस घर में रहेगी तो हमारे में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। मतलब ये है कि हम इसके साथ नहीं रह सकते। इरम काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन है और कहती है कि मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं। मुझे पता है कि जो कुछ भी होगा सब बहुत बेहतर होगा, इसलिए इन सब बातों की टेंशन लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मैं जानती हूँ कि अम्मी जान जो कुछ करेंगी सब कुछ ठीक करेंगी। लेकिन हया की शामत बुरे तरीके से आने वाली है। हया जो कि अपनी चालाकियों से सबको अपनी मुट्ठी में करने वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब यही मुट्ठी इसके गले का फंदा बनने वाली है और इसको खुद चीख चीख कर मौत मांगनी पड़ेगी और सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब जाकर पता चल जाएगा सबको कि ये औरत क्या कुछ करना चाह रही थी और क्या नहीं करना रही थी। मुबारक मस्तूर कहती है कि मुझे बेवकूफ़ बना के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। ये बात तुम अपने जहन में रखना, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आएगा और तुम्हें इन सब बातों को समझना है और मानना है। जिस पर हया फिर से अपना रोना रोती है और कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप लोग मुझ पर इस तरीके से इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और आपको ये बात माननी होगी कि मैं गलत नहीं हूँ।